हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं चार्टर कंसेप्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत आपको अकाउंटिंग प्रोसेस की चर्चा कर रहा हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस, इससे अगले क्लास में हमने अकाउंट्स के बारे में सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए थे, ये अकाउंट किसे कहते हैं। आज अकाउंटिंग प्रोसेस की चर्चा कर रहा हूं। इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत जितने भी हमारे यूजर्स हैं, जितने भी अकाउंट से संबंधित लोगों व्यक्ति सब हैं, हमारे खाता वही रखने वाले व्यक्ति सब हैं, वो लोग किस तरह से अकाउंट को मेंटेनेंस करते हैं, सबसे पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, जो प्रोसेस लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी यूजर अपनी खाता वही को मेंटेनेंस करते हैं, अपनी व्यवसाय में खाता वही रखते हैं। सबसे पहला काम करते हैं आपका किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करना, क्योंकि अकाउंट का जन्म ही जब दो ही बातों से हुआ है, लेन और देन से। तो इन बातों को सबसे पहले पहला काम क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद उस लेन देन को क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। और तीसरा कैलकुलेटिंग किया जाता है, गणना की जाती है। और चौथा समराइजिंग की जाती है, यानी कि उसका सारांश निकाला जाता है। कोई भी व्यापारी जब सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी भी चीज को। तो सबसे पहला काम आप रिकॉर्डिंग, दूसरा काम क्या होता है, क्लासिफिकेशन। और तीसरा काम क्या होता है, कैलकुलेटिंग। और चौथा काम होता है आपको समराइजिंग। तो सबसे पहला काम होता है क्या, रिकॉर्डिंग। किसी भी लेन देन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। कोई भी व्यापारी, जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे मैनेजमेंट करता हो, चाहे आपका एम्प्लॉई हो, चाहे आपका जो भी हो, जो यूजर होंगे अकाउंट के, सभी आदमी सबसे पहले क्या करते हैं, लेन देन का रिकॉर्ड करते हैं। इसी रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण मतलब जो भी खाता वही है, जो भी जर्नल में एंट्री हुआ है, उसको अपनी अपनी जगह पर क्या होता है, क्लासिफाइड कर दिया जाता है। तीसरा कैलकुलेटिंग होता है और चौथा समराइजिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, जो हमारी कमर्शियल भाषा में रिकॉर्डिंग को जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री कहिए या जर्नल लाइजिंग कहिए, जर्नल एंट्री कहिए। दूसरा क्या होता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसका नाम होता है आपको लेजर पोस्टिंग। और तीसरा क्या काम होता है, तीसरा काम है आपको कैलकुलेटिंग, मतलब लेजर बैलेंस, जिसका नाम आप ट्रायल बैलेंस भी कर सकते हैं। और चौथा होता है समराइजिंग, जिसका नाम आप फाइनल अकाउंट कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट आपने देखे, सबसे पहला किसी भी लेन देन को क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है, जिसका नाम हम जर्नलाइजिंग कहिए, जर्नल एंट्री कहिए। दूसरा क्लासिफिकेशन, यानी कि उसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसका नाम लेजर पोस्टिंग कहिए। तीसरा कैलकुलेटिंग, दैट इज लेजर बैलेंस कहिए, या उसी का नाम ट्रायल बैलेंस कहिए। और चौथा समराइजिंग, यानी कि फाइनल अकाउंट की बात करते हैं, जो लास्ट में क्या होता है, फाइनल किया जाता है। किसी भी लेन देन को कोई व्यापारी
कोई भी व्यवहारकर्ता यूजर अपनी व्यवसाय के बारे में सारा इंफॉर्मेशन करते हुए लास्टली क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट करते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, जिस तरह से आप क्रिकेट का खेला देखे हैं, क्रिकेट में सबसे पहला खेल होता है लीग मैच। लीग मैच को नाम हमने दिए हैं रिकॉर्डिंग। दूसरा होता है क्वार्टर फाइनल, जिसका नाम क्लासिफिकेशन दिए हैं। तीसरा होता है सेमीफाइनल, जिसका कैलकुलेटिंग नाम दिए हैं। और चौथा होता है फाइनल। आज अकाउंट का, वहां पर क्रिकेट का फाइनल हो रहा था, आज यहाँ पर हम अकाउंट का फाइनल खेल रहे हैं। और अकाउंट की जब फाइनली हो जाता है, उसके बाद कोई खाता वही, सारे खाता वही जानकारी लेना चाहते हैं, बंद हो जाती है। और व्यापारी एक निश्चित समय में अपनी व्यवसाय के बारे में सारी सूचना लेना चाहता है कि हमारे व्यवसाय में लाभ हुआ या कि हानि हुआ, प्रॉफिट या लॉस, कितना का संपत्ति, कितना का दायित्व, है ना, सारे सारांश यहाँ पर मिल जाता है, जिसके लिए इसके बाद बैलेंस शीट भी तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप जानकारी दिए हैं समझने के लिए, तो रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री किसे कहते हैं। जब व्यापारी कोई भी लेन देन करते हैं, उस लेन देन को जर्नल में एंट्री करते हैं, और एंट्री करके और उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्टिंग का मतलब क्लासिफिकेशन, लेजर पोस्टिंग का मतलब ये होता है, जो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, जो हमारे और आपके गार्जियन यदि बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, हम सिंपल वे में बात करना चाहते हैं, किचन को एक फैक्ट्री समझ लीजिए आप, और उस फैक्ट्री के अंतर्गत बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता पड़ता है, और उस मटेरियल को लाने के लिए गार्जियन आपको भेजते हैं, पैसा देते हैं और झोला देते हैं, जाइए बाबू सामान सब लेकर के आइए। आप क्या करते हैं, जाकर के बाजार से विभिन्न तरह का किचन का सामान आप ले लेते हैं। किचन को एक फैक्ट्री समझ है, और फैक्ट्री के बहुत सारे मटेरियल सब होते हैं, वो मटेरियल आप एक ही झोला में लेकर के आ जाते हैं घर पर। और जब एक ही झोला में, जर्नल में सब एक ही जगह सब कुछ है, चाहे वो माल खरीदे हैं, बेचे हैं, नगद खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, सारा चीज जर्नल में है आपका। लेकिन फिर क्लासिफिकेशन में आकर के उस चीज को हम वर्गीकरण करते हैं। उस झोला बाजार से जो जितने भी सामान एक ही झोला में लाए हैं, उसको क्या के क्लासिफाइड करते हैं। एक सामान को जहाँ का उसका घर है वहां देते हैं, चावल लिए हैं, दाल लिए हैं, हल्दी लिए हैं, नमक लिए हैं, सब्जी लिए हैं, सभी को अपने अपने घर पर, अपने अपने जगह पर, निश्चित जगह पर रखने का काम करते हैं। इसका नाम हमने क्या दिए हैं, क्लासिफिकेशन नाम दिए हैं, जिसका नाम लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हमने उस जो बाजार में जो सामान लिए हैं, गार्जियन जो हमको पैसा दिए थे, उस सामान लेकर के कितना का सामान लिए हैं, कितना पैसा हमारे पास में बचा हुआ है, इसकी जानकारी हम फिर कैलकुलेटिंग करते हैं, गणना करते हैं, जिसका नाम हमें लेजर बैलेंस कहिए या ट्रायल बैलेंस कहिए। हम जांच लेते हैं जो हमारा जितना का पैसा ले गए थे उतना बराबर संपत्ति और रेस्ट कितना पैसा बचा हुआ है, क्या हिसाब बना है, इसकी जानकारी हम कैलकुलेटिंग से लेते हैं, लेजर पोस्टिंग से लेते हैं, ट्रायल बैलेंस से लेते हैं। और साल के अंत में या एक निश्चित समय के बाद, क्योंकि जब आपका निश्चित समय निर्धारित कीजिए, प्रत्येक व्यापारी अपना व्यापार के बारे में एक निश्चित समय निर्धारित करता है। जनरली भारत में क्या चलता है, एक बार 12 महीने में एक बार अपने व्यापार के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन आपका व्यापार सीजनल है, तो आप 3 महीना पर भी ले सकते हैं, 6 महीना में भी ले सकते हैं व्यापार की जानकारी, लाभ हानि की जानकारी साल भर में भी ले सकते हैं। लेकिन जनरली कंपनी सब को 12 महीना में, कंपनी सब जो है 31 मार्च को खाता क्लोज करते हैं, बहुत सारे कंपनी 31 दिसंबर को करते हैं, छोटा छोटा व्यापारी दीपावली के दिन को खाता क्लोज करते हैं। जिसको जो भी हो, जिस तरह से वो अपना खाता को मेंटेनेंस करके साल में एक बार अपनी व्यवसाय के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारे व्यवसाय में क्या लाभ और क्या हानि हुआ है। और इसके लिए क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं, जिसका नाम दिया फाइनल अकाउंट। और फाइनल जब हो जाता है, उसके बाद कोई अकाउंट नहीं बचता है, सारा अकाउंट वहीं पर क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और व्यवसाय का सही जानकारी हमको मिल जाती है। और इसके लिए आप क्या करते हैं, उस बनाने के बाद हमारे पास में कितना का एसेट और कितना का लायबिलिटी है, कितना का देना, कितना का लेना, सारा चीज का इंफॉर्मेशन आपको फाइनल अकाउंट में आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो मैं आगे फिर बात करूंगा इस पर, जो अभी बात किया अकाउंटिंग प्रोसेस। जितने भी यूज करता है, जिसने भी व्यवहार करता है, अपनी लेन देन का, लेखांकन का रिकॉर्ड रखते हैं। क्यों कि भविष्य में आपको किसी भी चीज की सूचना लेना हो तो सूचना कैसे मिलेगा, इसके लिए आप सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा कैलकुलेटिंग और चौथा समराइजिंग की बात करते हैं, जिसका व्यापारिक भाषा में, जिसका अकाउंटिंग भाषा में
जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस के लिए बैलेंस शीट के और फाइनल अकाउंट के नाम दिए हैं। और फिर आगे चल करके फिर अगला क्लास में अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रक्रिया की बात करी है। उसके बाद आपको आगे क्लास में फिर इसके नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। आज इतना ही बात को कह करके मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।